नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न सिर्फ इतिहास और रहस्य बल्कि एक अटूट आस्था के धागों से बुनी गई है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप हिमालय की ऊंची कंपा देने वाली बर्फीली वादियों में हैं। ठंडी चुभने वाली हवाएं चल रही हैं, दूर से कहीं घंटियों की गूंज आ रही है और आपके आसपास मौजूद हजारों लोगों की भीड़ पूरे जोश में हर हर महादेव का जयकारा लगा रही है। और ठीक आपके सामने एक ऐसा ढांचा खड़ा है जिसने असंभव शब्द को ही गलत साबित कर दिया। आज हम केदारनाथ के उसी अद्भुत रहस्य को समझेंगे। एक ऐसा मंदिर जिसे समय की मार और कुदरत का सबसे खौफनाक कहर भी खरोच तक नहीं पहुंचा सका। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11,755 फीट। ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता है। यह आंकड़ा हमें शुरू में ही बता देता है कि ये जगह जितनी राजसी और खूबसूरत है, उतनी ही ज्यादा कठोर और निर्दयी भी। हिमालय की ऐसी दुर्गम गोद में एक पूरे के पूरे मंदिर का इतने सीना ताने खड़े रहना, सच कहूं तो अपने आप में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, एक रहस्यमयी मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि रहस्यों से निर्मित है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस ढांचे ने कितना लंबा सफर तय किया है। जरा सोचिए, प्राचीन काल में जब कोई भारी भरकम क्रेन या आज जैसी मॉडर्न मशीनें नहीं थीं, तब इसे इतनी मजबूती से कैसे बनाया गया होगा। ये कहानी शुरू होती है पौराणिक काल से, जब कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध के बाद पांडव यहाँ क्षमा मांगने आए थे। फिर 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसका ऐतिहासिक पुनर्निर्माण किया। और अंत में आता है आधुनिक इतिहास का वो सबसे काला अध्याय, जून 2013 की विनाशकारी आपदा। ये अकेला ढांचा इन तीनों बिल्कुल अलग अलग युगों का मौन गवाह है। तो आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पांडवों और शिव की कथा और क्षमा की वो ऐतिहासिक खोज। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। अपने ही परिजनों के वध के बाद पांडव एक गहरे अपराध बोध में डूबे हुए थे। इस भारी पाप से मुक्ति पाने के लिए वो शिव जी को खोजते हुए हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और बाकी जानवरों के बीच छिप गए। पर महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, वो बैल धरती में समाने लगा और पीछे छूट गया सिर्फ उसकी पीठ का कुबड़ वाला हिस्सा। कहा जाता है कि मंदिर ठीक उसी जगह बना जहां वो कुबड़ प्रकट हुआ था। और यही वजह है कि आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग बिल्कुल एक बैल की पीठ जैसा ही दिखता है। और अब हम आते हैं भाग 3 पर। 2013 की वो खौफनाक रात, 16 जून 2013। दिन बिल्कुल आम दिनों जैसा ही था। लोग शांति से दर्शन कर रहे थे, आसपास की दुकानों पर चाय बन रही थी, घंटियां बज रही थी। मतलब किसी को रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि ये आम सा दिन बस कुछ ही घंटों में एक भयानक दुस्वप्न बनने वाला है। शाम होते होते आसमान का मिजाज अचानक से पलट गया। उस शांत नीले आसमान की जगह अचानक घने, डरावने और एकदम काले बादलों ने ले ली। वो जो एक आध्यात्मिक शांति थी ना, वो अब एक अनजाने खौफ में बदलने लगी थी। और फिर आसमान से आफत बरसने लगी। ऐसी भारी बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार मूसलाधार बारिश। इस बारिश ने वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को हर तरफ से घेर कर फंसा दिया। लोगों में घबराहट, एक दहशत फैलने लगी। पानी का स्तर हर पल ऊपर आ रहा था और सबके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। और तभी असल तबाही आई। पहाड़ के ठीक ऊपर एक भीषण बादल फट गया, क्लाउड बस्ट। ऊपर से बेकाबू पानी का सैलाब, नीचे से खिसकता हुआ पहाड़ों का मलबा और अपने साथ सब कुछ पीस देने वाली विशाल चट्टानें सीधे नीचे की ओर दौड़ पड़ी। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही मिनट के अंदर वो उफनता हुआ पानी अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पक्के होटलों, दुकानों और घरों को तिनके की तरह बहा ले गया। सब कुछ तहस नहस हो गया। अब यहां रुककर जरा सोचिए, जब मौत का वो उफनता हुआ सैलाब पूरी रफ्तार से सीधा मंदिर की ओर बढ़ा, तो क्या हुआ होगा। उस तबाही के मंजर के बीच हर वो इंसान जो ये सब देख रहा था, उसने मान लिया था कि बस अब सब खत्म।
इतने खौफनाक सैलाब और इतनी विशाल चट्टानों के सामने कोई भी मानव निर्मित संरचना कैसे टिक सकती थी? तो आइए देखते हैं भाग 4, भीमशिला का चमत्कार, यानी पहाड़ों से मिली एक ढाल। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रकृति ने ही वो तबाही भेजी थी और प्रकृति ने ही रक्षक भी भेज दिया। पहाड़ के एकदम ऊपरी हिस्से से एक बहुत ही विशाल, बेहद भारी चट्टान टूटकर पानी के रेले के साथ नीचे आ रही थी। वो सीधे मंदिर से टकरा सकती थी, लेकिन मंदिर को कुचलने के बजाय वो चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर अचानक रुक गई, बिल्कुल अचानक। उसका वजन और उसका आकार इतना सटीक था, मानो किसी गणितीय फॉर्मूले से उसे वहां फिट किया गया हो। इस एक चट्टान ने एक ढाल का काम किया। इसने पीछे से आ रहे उस खूंखार सैलाब को चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया, और नतीजा, बाढ़ का सारा पानी और मलबा मंदिर के दाएं और बाएं से निकल गया और मुख्य मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। आज उसी रक्षक चट्टान को हम भीमशिला के नाम से पूजते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 5, विज्ञान बनाम आस्था, जीवित बचने का असली रहस्य। जब तबाही का वो पानी उतरा तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया, आखिर ये मंदिर बचा तो बचा कैसे? और ये स्लाइड हमें दोनों पहलुओं को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो भूवैज्ञानिकों ने पाया कि ये मंदिर प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक से बना है, मतलब पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या लोहे के एक दूसरे में ऐसे फंसाया गया है कि वो पानी के भयंकर दबाव यानी काइनेटिक फोर्स और भूकंप के झटकों को आपस में बांटकर सह सकते हैं। तो विज्ञान कहता है कि इस बेजोड़ वास्तुकला ने मंदिर को बचाया। लेकिन दूसरी तरफ है आस्था का दृष्टिकोण। लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये कोई इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये साक्षात भगवान शिव का चमत्कार है। उनका मानना है कि शिवजी ने खुद भीमशिला को भेजकर अपने घर की रक्षा की। देखिए, विज्ञान के पास अपने ठोस तर्क हैं, लेकिन आस्था की जो असीम शक्ति है उसे इन चंद शब्दों में सबसे बेहतरीन तरीके से समेटा गया है। जहां शिव हैं, वहां प्रलय भी हार जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों के अटूट विश्वास की आवाज है जो ये मानते हैं कि जब बात उनके भगवान की आती है तो कुदरत का बड़े से बड़ा प्रहार भी बेअसर हो जाता है। तो केदारनाथ सिर्फ एक पत्थरों की इमारत नहीं है, ये इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक ऐसा जीता जागता रहस्य है जो आज भी हमारे सामने शान से खड़ा है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या ये सच में प्राचीन इंजीनियरिंग की एक शानदार जीत थी, या फिर एक दैवीय हस्तक्षेप, एक चमत्कार? इस गहरे रहस्य पर आपके क्या विचार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।